हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज मैं काफी टाइम बाद आप लोगों से प्रेजेंट हो रहा हूँ। आज मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा रेलवे का। जो रेल का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर्स पे अपलोड कर दिया है, तो उसका मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, टोटल डिफरेंट क्वेश्चन हैं और इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 200 मीटर यानी कि हमारे पास ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब वो पुल को कितने यानी 800 मीटर पुल को पार करती है। 800 मीटर की अपना इतना लंबा पुल है, उसको क्या करेगी, 800 मीटर लंबे पुल को अक्रॉस करेगी, पार करेगी। तो जब ये 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 800 मीटर हमारा पुल की लेंथ है, तो जब ये इनिशियल में जब प्रवेश करेगी अथवा एंटर करेगी, तब इसकी लंबाई टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 प्लस में 800 इक्वल टू कितनी मिल जाएगी हमें, 1000। यानी कि हमें किसकी लेंथ कितनी मिल गई, टोटल 1000 मीटर। ये टोटल लेंथ है 200 मीटर रेलगाड़ी की और 800 मीटर लंबे पुल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर्स। हमें इसकी लेंथ, टोटल लेंथ मीटर में दी हुई है, तो हमें इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 5/18 का क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है दोस्तों, फिर इससे दिया मल्टीप्लाई, 18 बन जाए 18 और 18 4 जा 72। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 20 मीटर पर सेकंड। और इसको चेंज करने का तरीका मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका उल्टा होता है, जब हमें मीटर पर सेकंड को में दिया होता है और किलोमीटर पर आवर्स में हमें इसको चेंज करना होता है, तो हम उसमें कितना 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने बता रखा है, इसका उल्टा हो जाता है टोटल। ठीक है दोस्तों, मीटर हमें लेंथ दी हुई है और मीटर पर सेकंड हमने इसकी क्या निकाली, स्पीड निकाली। हमें टाइम निकालेंगे, तो टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने कितनी निकाली, 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है अथवा इसकी लेंथ कितनी है, 1000 मीटर। अपॉन में हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में 20। इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 15 सेकेंड। ठीक है, टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 15 सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सेकंड मेथड, अब आपको ये चीज चाहिए, जब आपको जो मीटर 1000 मीटर दे दिया, इसकी लेंथ दे दी टोटल, और आपने इसकी स्पीड निकाली मीटर पर सेकंड में, अब आपको थोड़ा इमेजिन करना चाहिए कि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि हमें इसमें टाइम मिल जाए, अथवा इसमें मल्टीप्लाई अथवा इसमें डिवाइड करोगे कि हमें इसमें टाइम मिल जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 1000 को अपॉन में 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर से मीटर काट लेंगे तो हमें सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या करेंगे, ये मीटर से मीटर काट देंगे, इसको डायरेक्ट देंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 25 जा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15 मिल जाएगा हमें। 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। और जो सेकंड जो अपॉन में दिया हुआ है, जो टोटल ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15 सेकंड। फर्स्ट वाले का आंसर हमें कितना मिलेगा, 15 सेकंड। नेक्स्ट दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। ए से बी की ओर रेलगाड़ी 8 बजे 16 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती है। तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। देखो, ये ए से बी की ओर चलेगी एक रेलगाड़ी, यानी कि ये अपना ए पोर्शन का और ये बी का। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद वो कितने बजे चल रही है, हमारी टाइम बता दिए, ये कितने बजे चल रही है, 8 आवर्स। ठीक है, और सेकंड वाली कितने बजे चल रही है, 9 से बी से ए की ओर 9 बजे चल रही है। ठीक है, और 8 बजे चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, 16 किलोमीटर इंटू अपॉन में पर आवर्स। और बी से ए की ओर चलने वाली की स्पीड कितनी दी हुई है, 75 किलोमीटर इंटू पर आवर। टोटल दोनों की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 313 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें यूनिट चेंज करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 313 किलोमीटर दिया हुआ है, और ये भी हमें इसकी स्पीड भी कितने में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर्स में। किलोमीटर पर आवर्स में बी से ए की ओर और ए से बी की ओर हमें यूनिट बराबर दी हुई है। अब ए से बी की ओर कितने बजे चल रही है, 8 बजे, और बी से ए की ओर कितने बजे चल रही है, 9 बजे। तो हम इसमें सबसे पहले टाइम को इक्वल कर लेते हैं, यानी कि ये 8 बजे चल रही है और इसकी स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर्स। जब ये 9 बजे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 बजे की कितनी दूरी तय कर रखी होगी, 9 बजे ये कितना चल रखी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर ये चल रही होगी। यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी चला दी हमने, 60 किलोमीटर। यानी कि ये 9 बजे कितनी चल रही, 60 किलोमीटर। अब उसके बाद टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी, यानी कि ये 330 में से 16 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 217 किलोमीटर।
एक बार और, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि 9 बजे, कितने बजे, 8 बजे ए से बी की ओर कितने बजे चल रही है, 16 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि जब 1 घंटे में कितना चलेगी, 9 बजे कितना पहुंच जाएगी, 16 किलोमीटर चल रही होगी। बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 270, 330 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी मिल जाएगी, 270 किलोमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम सेम है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, टाइम को सेम कर लिया, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें क्या करेंगे, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितना चल रही है, 7,135, तो दोनों ट्रेनें कितना चल रही है इसके साथ, 330 किलोमीटर। फिर अब इसकी स्पीड, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। ट्रेनों में क्या होता है कि हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर चलेंगी तो ये दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 16 एंड 13 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, यानी कि 16 और 75, यानी कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत चलती हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है, बराबर में चल रही है, तो उनकी स्पीड में क्या होता है, अंतर आ जाता है, यानी कि उसमें से हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो ये कितना हो जाएगा, 135, ये कितनी बार जाएगा, 2, यानी कि देखो 775 ये क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर चले जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 आवर्स। ये हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि हमने लिख दिया 2 आवर्स। अब ये 9 बजे हमने दोनों की स्पीड, दोनों का चलने का टाइम हमने दोनों को इक्वल कर लिया था। जब हम इसमें 2 को जब ऐड करेंगे, 9 में जब 2 को ऐड करेंगे, 9 में जब हमने 2 को ऐड किया तो ये कितने बजे पहुंचेगी, 11 बजे, यानी कि 11 o'clock पर ये एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल में 1/5 भाग की कमी कर दे तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम चाल चलता है, तो प्रति घंटे की चाल, प्रति घंटे इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है, हमने इसकी एक्चुअल चाल कितनी दी हुई है, गिवन है, हमने इसकी स्पीड को क्या मान लिया, सॉरी डिस्टेंस को कितना मान लिया, x, और कितने घंटे में तय कर रहा है, 13, यानी कि डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, और 13 किलोमीटर, यानी 13 क्या है, आवर्स में, यानी कि ये क्या दिया हुआ है हमें, मीटर, सॉरी किलोमीटर में हो गए, मीटर में किलोमीटर, तो ये हमने क्या निकाली है, इसकी स्पीड निकाली है। ठीक है, रिपीटेशन करिए दोबारा क्वेश्चन को। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 13 आवर्स में पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो प्रति घंटे इसकी चाल निकालनी है। देखो हमने क्या माना है कि जो इसकी चाल को हमने क्या मान लिया, सॉरी इसकी हमने डिस्टेंस को क्या मान लिया, x किलोमीटर चलता है, और कितने आवर्स में, 13 आवर्स में, यानी कि 13 आवर्स में हमने किलोमीटर पर आवर से इसकी क्या निकाली, हमने स्पीड निकाली। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी करने पर, यानी कि न्यू इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, चाल न्यू, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी जरा इसकी, 14/15, 14/15, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, कमी हो रही है तो नई चाल चल रही है कितने में, 13 आवर्स में। ठीक है, 13 जो आवर्स में जो नई चाल चल रही है वो कितनी चल रही है, 1/15 भाग की कमी कर रहे हैं, तो कितनी हो रही है, 14/15 इंटू में 30। फिर यहाँ पर लगाएंगे, इसीलिए 13 किलोमीटर में चली गई चाल कितनी होगी, x/13 जो हमने चाल मानी थी, और जो नई चाल हमें कितनी मिली है, 14/15 इंटू में 13 इक्वल टू, अब इसमें क्या बोला है, 10 किलोमीटर कम चल पाता है, यानी कि कितना चलेगा कम, x माइनस 10 किलोमीटर क्या चलेगा, इसमें कम चलेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 13 तो पता है कि अपने x/13 किलोमीटर हमने स्पीड निकाल ली है। जब इसके न्यू एरा में 1/15 भाग में कमी कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, 14/15, कितने किलोमीटर, कितने घंटे में, 13 में, तो 30 आवर्स में, किलोमीटर नहीं लिखना है इसको, 13 आवर्स, किलोमीटर गलत है, 13 आवर्स में चलेगी चाल कितनी हो जाएगी, x/13 इंटू 14/15 इंटू 30 इक्वल टू x माइनस 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 14x इक्वल टू 15, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15x माइनस का 150। ठीक है, माइनस का 150 को साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 इक्वल टू 15x माइनस का 14x, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू 150। ठीक है, x हमें डिस्टेंस मिली हुई है, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है इसकी, यानी कि प्रति घंटे चाल, यानी कि ये दिया हुआ है, तो हमने कितनी मिल जाएगी हमें चाल, 150/30, x की पर 150 क्या हुआ, तो कितना मिल जाएगा, 150, यानी ये किलोमीटर में आएगा, याद रख लेना, ये हमने डिस्टेंस निकाली, तो ये काटा कैंसिल आउट किया, 3 5 15, यानी कि हमें इसकी नई चाल कितनी मिलेगी, 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर औसत गति से चल रहा है तो 2 मिनट जल्दी पहुंचता है। देखो इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट याद करना, जब लेट और लेट की बात की जा रही है, देरी और देरी की बात की जा रही है, तो हमेशा उसमें क्या होता है, इनके जो टाइम होंगे वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे। जब हमसे लेट की बात कर रहा है और फिर वो अर्ली यानी कि जल्दी पहुंच रहा है, तो इनके टाइम क्या होंगे, ऐड होंगे हमेशा। ये इसका कंसेप्ट है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, S1 S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इक्वल्स टू dt। ठीक है, S हमें कितना दिया हुआ है, S मतलब स्पीड लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे 5 S1। S2 कितना दिया हुआ है हमें 6, तो इसको हमने क्या लिख दिया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, S2 माइनस S1, S2 कितना दिया हुआ है 6, S1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 इंटू, अब हमसे बोला गया 6 मिनट देरी से और 2 मिनट जल्दी, यानी कि देरी और जल्दी, यानी कि देरी हो रहा है, लेट हो रहा है और अर्ली, यानी कि इसको क्या करेंगे ऐड, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/16। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 5 जा 13, 6 5 1 इंटू 8/16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 13 से डिवाइड किया, 13 में 13 और 13 2 जा 16, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 8/2, 2 से डिवाइड किया तो कितना मिल जाएगा हमें 4। इसकी दूरी कितनी मिलेगी हमें 4 किलोमीटर, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना मिलेगा 4 किलोमीटर पर आवर। एक बार और कर देते हैं, 5 किलोमीटर की औसत गति से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर औसत गति से चलता है तो वो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो कार्यालय की दूरी क्या होगी। इसको करा S1 S2 अपन में S2 माइनस S1 इंटू डेल्टी T1 माइनस का T2, तो इससे हमने सॉल्व करेंगे, तो ये निकाला 6 माइनस का 5 8/16, यानी कि कितने 6 किलोमीटर सॉरी 6 मिनट देरी से और 2 मिनट पहले, तो यानी 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8/16। इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 13 1 जा 13 और 13 2 जा 16, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा इसका 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर को पार करती है, तो उस बस की दूरी क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इसमें, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, हमें इसकी स्पीड निकालनी है, सॉरी स्पीड निकालनी है। ठीक है, और डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड, यानी 3 किलोमीटर के 4 खंड, यानी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यानी 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। देखो स्पीड में क्या होता है, हमेशा याद रख लेना, स्पीड का उल्टा क्या होता है, इनवर्स। स्पीड का जब इनवर्स की बात करेंगे तो क्या मिलता है, स्पीड का जब हम इनवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम T1 T2 T3, यानी कि हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3, यानी कि स्पीड का हम इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी स्पीड को हम इनवर्स कर देंगे, सॉरी स्पीड को इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो हमें पास नीचे टाइम दिया हुआ है, जब मैं इसका इनवर्स करूंगा स्पीड का तो कितना मिल जाएगा 1/10 फर्स्ट, प्लस सेकंड करूंगा 1/20 1/20 प्लस नेक्स्ट दिया हुआ 1/30, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/30, नेक्स्ट दिया हुआ है 1/16, मैंने लिख दिया 1/16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि स्पीड निकालेंगे औसत 12 किलोमीटर एज इट इज, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 10 6 जा 16 प्लस 23 जा 16 प्लस 13 2 जा 16 प्लस 16 1 जा 16, इसीलिए तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर अपॉन, जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 3 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ में कितना मिल जाएगा 16, ये 12 से 12 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 ऊपर जाएंगे, तो हमें इसकी स्पीड कितनी मिल जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू एवरेज 16 किलोमीटर इनटू में अपॉन में आवर्स, ये 12 आवर्स होता है, ये 16 ऊपर पहुंच जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो आपके 10 से रिलेटेड थे, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 इसका नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप अपना अच्छा सा फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।